मैं आचार्य संजय कुमार शर्मा क्लास 9th में क्षितिज भाग 1 का पाठ संख्या 2 का ल्हासा की ओर के लेखक और उसके भाव को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ल्हासा की ओर के लेखक हैं राहुल संस्कृतायन। राहुल संस्कृतायन का जन्म 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल पंदाहा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी में और आगरा में और लाहौर में हुई थी। 1930 में राहुल जी श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। राहुल संस्कृतायन की मृत्यु 1963 ईस्वी में हो गई थी। राहुल संस्कृतायन की रचनाएं निम्नलिखित हैं। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, भागो नहीं दुनिया बदलो, दिमागी गुलाम, घुमक्कड़ शास्त्र इत्यादि। अब मैं पाठ परिचय देता हूँ। ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है। लेखक संस्कृतायन 1929 से 1930 में ल्हासा की यात्रा की थी। इन्होंने यह यात्रा नेपाल के रास्ते से की थी, क्योंकि उस समय तिब्बत यात्रा की अनुमति भारतीयों को नहीं थी। इसलिए लेखक ने यह यात्रा भिखमंगों के रूप में किया था। लेखक राहुल संस्कृतायन ने यह यात्रा बहुत पहले की थी, जब फटी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था। इस रास्ते से ही नेपाल के लोग तथा साथ साथ भारतीय लोग भी जाया करते थे। यह रास्ता सैनिक रास्ता भी था, इसलिए लेखक ने इसी रास्ता को चुना। तिब्बत में जातिवाद, छुआछूत आदि की कोई भावना लोगों में नहीं थी। वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती थी। वहाँ पर चोरी हो जाने के कारण किसी भी अपरिचित लोगों को भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। लेकिन अगर आप भिखमंगों के वेश में हैं, ठीक है, तो आप उसके यहाँ निधड़क घुस सकते हैं, जा सकते हैं और उनसे अपना सामान देकर चाय आदि बनवाकर पी सकते हैं। परित्यक्त चीनी किले से चले एक व्यक्ति का 2 चीटें राहदारी देकर थोंगला के आखिरी गांव में पहुँचे, जहां सुमति की जान पहचान होने के कारण तथा लेखक को भिखमंगा वेश में होने के कारण अच्छी जगह मिली थी। लेकिन वही 5 साल बाद जब लेखक भद्र वेश में उसी रास्ते से यात्रा की थी, तो उसे ठहरने की जगह नहीं मिली, क्योंकि लेखक उस समय भद्र वेश में था। अगले दिन राहुल जी एक सुमति जी को थोगला पार करना था। अगले दिन राहुल जी को एवं सुमति जी को थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में खतरे की जगह थी। वह एकांत स्थान होने के कारण
वहाँ डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू लोग पहले लोगों को मार देते थे, फिर उसकी सामान की तलाशी लेते थे। उस समय शस्त्र नियम नहीं था, इसलिए डाकू लोग शस्त्र लेकर बेधड़क घूमते रहते थे। वहाँ पर लोगों को मरने की कोई परवाह नहीं थी, उसे कोई पूछता तक नहीं था। लेखक भिखमंगा वेश में होने के कारण उसे हत्या की कोई परवाह नहीं थी, इसीलिए ऊंचाई पार करने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऊंचाई ज़्यादा थी, इसलिए लेखक और उसके मित्र सुमति ने घोड़ों का प्रबंध किया और उन घोड़ों से उन दोनों ने यात्रा आरंभ की। लेखक राहुल जी उतरते समय पिछड़ गए, अर्थात उनका घोड़ा पिछड़ गया और वे रास्ते भटक गए, जिसके कारण सुमति के यहाँ लेखक को पहुँचने में देर लगी। सुमति देर हो जाने के कारण लेखक पर गुस्सा गया, लेकिन पुनः समझाने पर वह मान गया। लंकौर में अच्छी जगह पर ठहरा था। वे टिट्टी के मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा था। एक पहाड़ी टापू था जिसका नाम टिट्टी समाधि गिट्टी था। आसपास के गांवों में सुमति के परिचित थे। वे उनसे मिलना चाहते थे, किंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा में पहुंचकर पैसे देने का वचन दिया। सुबह उन्होंने चलना शुरू किया था, इसलिए लेखक को कड़ी धूपों का सामना करना पड़ा। सुमति को एक यजमान से मिलने जाना था, इसलिए वह टोकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में जागीरदार खुद खेती करता था, जिसके के लिए उन्हें मजदूर बेगार में मिल जाते थे। लेखक शेखर की खेती के मुखिया नमसे से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था। वहाँ बुद्ध वचन के 103 प्रतियाँ थी। लेखक पढ़ने में लग गया। उधर सुमति ने लेखक से अनुमति लेकर यजमान से मिलने चला गया और दोपहर तक लौटकर आया। लेखक नमसे से मिलकर विदा लिए और वहाँ से चल दिए। यह आपकी रही पाठ परिचय। अब मैं आपको अगले वीडियो में पाठ 2 का प्रश्न अभ्यास लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।